हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चित्रकला क्लास टेंथ के चित्रकला के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि इस वर्ष के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? हॉटमैन, चिकना, अखबारी या फिर इनमें से कोई नहीं। जल रंग से चित्रण करने के लिए जो कागज उपयुक्त होता है वह है हॉटमैन पेपर। हॉटमैन पेपर जल रंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? अगर हम दूर स्थित किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो वह कैसी दिखाई देगी? छोटी, धुंधली, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, दूर स्थित वस्तुएं छोटी भी दिखाई देती हैं और धुंधली भी दिखाई देती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त दोनों का और खा दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? छोटी, बड़ी, धुंधली या फिर अस्पष्ट। दूर स्थित वस्तुएं छोटी और धुंधली दिखाई देती हैं, परंतु निकट स्थित वस्तुओं की हम बात करें तो निकट की वस्तुएं बहुत ही बड़ी दिखाई देंगी और अस्पष्ट दिखाई देती हैं। तो अस्पष्ट भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में अभी है नहीं, परंतु अभी हमारा ऑप्शन बी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में अस्पष्ट होता है तो हम अस्पष्ट ही टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? रेखीय ह्रास, रेखीय वृद्धि, रेखीय समानता या फिर इनमें से कोई नहीं। आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहा जाता है रेखीय वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना क्या कहलाता है? रेखीय क्षय, वातावरणीय क्षय, कोणीय क्षय या फिर इनमें से कोई नहीं। दूरी के प्रभाव से रंग जब धुंधले हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है वातावरणीय क्षय। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया और प्रकाश का चित्रण कैसे करना चाहिए? सीधे पेंसिल से, सीधे रंग से, डायरेक्ट स्याही से या फिर स्केच से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, छाया और प्रकाश का चित्रण हम लोग सीधे रंग से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? सफेद, पीला, लाल या फिर नीला। वातावरण में सुबह के समय पीले रंग की अधिकता होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 8 है, सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? पीला, लाल, नीला या फिर सफेद। शाम के समय वातावरण में लाल रंग की अधिकता होती है और सुबह पीले रंग की। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? धुंधले, चटकीले, भड़कीले या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को हम लोग चटकीले रंग से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले, धुंधले, भड़कीले या फिर इनमें से कोई नहीं। सायंकाल को दर्शाने के लिए हम लोग धुंधले रंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? नेत्रज, क्षितिज, द्वैत्रज या फिर इनमें से कोई नहीं। जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं ऐसे स्थान को हम लोग क्षितिज कहते हैं। तो वह स्थान कहलाएगा क्षितिज। इस यहाँ पर स्थान को आकाश कर लेंगे, धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेत्र तल से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? सूर्य, आकाश, धरती या फिर चंद्रमा। नेत्र तल के ऊपर का स्थान हम लोग आकाश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है? सूर्य, धरती, चंद्रमा या फिर आकाश। नेत्र तल से नीचे का स्थान धरती और ऊपर का स्थान आकाश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह बिंदु जहां पर सारी
वस्तुएं सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तल, दृष्टि केंद्र, दृष्टि रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बिंदु को हम दृष्टि केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है? मान लेते हैं कि ये एक ऊंची वस्तु है और इस पर हम ये खड़े हैं और यहाँ से हम खड़े होकर अगर हम किसी पृथ्वी पर किसी बिंदु को देखेंगे तो मान लेते हैं कि इस बिंदु को हम देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा धरती पर नीचे बनेगा। तो इस समय क्षैतिज रेखा नीचे बन रहा है। तो जब हम ऊंची वस्तु पर खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे तो क्षैतिज रेखा नीचे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है? ऊपर, मध्य में, नीचे या फिर कहीं नहीं। तो मान लेते हैं कि हम जमीन पर बैठे हैं और हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो इस समय क्षैतिज रेखा जो है वो ऊपर बनने वाली है। तो ऐसे केस में क्षैतिज रेखा ऊपर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, जब हम जमीन पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है? ऊपर, मध्य में, नीचे या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो सही जवाब है मध्य में। मान लेते हैं कि ये हम खड़े हैं और हम एक मीडियम हाइट की वस्तु को देखेंगे तो यहाँ पर जो क्षैतिज रेखा ये है ये मध्य में बन रही है। तो तीन स्थितियां हैं, एक में ऊपर, एक में नीचे और एक में मध्य में। तो यहाँ पर मध्य में क्षैतिज रेखा बनेगी जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक किसी वस्तु को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, मध्य भूमि, पृष्ठभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। नेत्र तल से ऊपर के स्थान को कहा जाता है पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 19 है, आकाश, बादल, पक्षी किस में बनाए जाते हैं? अग्रभूमि, मध्य भूमि, पृष्ठभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। आकाश, बादल, पक्षी आदि को बनाने के लिए हम लोग पृष्ठभूमि का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, पृष्ठभूमि, मध्य भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। नेत्र तल से नीचे के भाग को हम लोग कहते हैं अग्रभूमि। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल रंग कैसे होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी या पारभासी। तो ध्यान रखेंगे जल रंग पारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टल कलर कैसे होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी या पारभासी। तो पेस्टल कलर अपारदर्शी होते हैं और जल रंग पारदर्शी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर होता है। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? गहरा नीला, हल्का नीला, सफेद या फिर बैंगनी। तो ध्यान रखेंगे सामान्य स्थिति में आकाश का रंग गहरा नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग सामान्यतया भरा जाता है? पास स्थित पेड़ों में रंग करते समय हम कौन सा रंग भरते हैं? क्रिम्सन, प्रशियन ब्लू, सैप ग्रीन या फिर कोबाल्ट ब्लू। तो ध्यान रखेंगे निकट स्थित पेड़ में हम लोग सैप ग्रीन कलर को भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग भरा जाता है? क्रिम्सन, प्रशियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू या फिर सैप ग्रीन। अगर कोई पहाड़ी बहुत दूर स्थित है उसे हम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कोबाल्ट ब्लू का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? अल्ट्रा मैरीन ब्लू में हम कौन सा रंग मिलाएं कि बैंगनी रंग बन जाए? सैप ग्रीन, प्रशियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू या फिर क्रिम्सन। सही जवाब है क्रिम्सन। बैंगनी रंग बनाने के लिए क्रिम्सन और अल्ट्रा मैरीन ब्लू रंग को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेस्टल रंगों में चित्र भरने का सही क्रम क्या है?
पहले पृष्ठभूमि में रंग भरना, फिर अग्रभूमि में, फिर मुख्य चित्र में, या पहले मुख्य चित्र में, फिर अग्रभूमि में, फिर पृष्ठभूमि में, या अग्रभूमि, मुख्य चित्र और पृष्ठभूमि में, या फिर मुख्य चित्र, पृष्ठभूमि और अग्रभूमि में। तो सही क्रम होता है, सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि में रंग भरना चाहिए, फिर अग्रभूमि में और फिर मुख्य चित्र में। तो सही जवाब है ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय सबसे पहले हम कैसे रंग भरते हैं? गहरे रंग, हल्के रंग, कोई भी रंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे, पेस्टल रंगों का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हल्के रंगों का भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीले रंग में कौन सा रंग मिलाएं कि बैगनी हो जाए? हरा, पीला, लाल या फिर काला? बैगनी रंग मिलाने के लिए नीले में हमें मिलाना होगा लाल रंग। नीले में लाल रंग मिलाने पर बैगनी रंग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से गर्म रंग कौन सा है? नीला, हरा, लाल, धानी? तो गर्म रंग ऐसे रंग होते हैं जो गर्म वस्तुओं से जुड़े हो, जैसे अग्नि। अग्नि का रंग होता है पीला, नारंगी, लाल। सूर्य, सूर्य गर्म होता है तो सूर्य का रंग होता है लाल, पीला। तो लाल, पीला, नारंगी, इन सभी से हमें गर्म की अनुभूति होती है। तो गर्म रंग हो जाएंगे लाल, पीला, नारंगी आदि। इस प्रकार से ये थे आर्ट क्लास 10th के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।